ये चैनल उन ख़वातीन के लिए है जिन्हें प्रेगनेंसी से जो गुज़र रही हैं या जो कंसीव करना चाहती हैं या जिन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है या ऐसे कपल जिन्हें कोई ना कोई इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इशू है। तो इस चैनल पर मैं प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से आपको गाइड कर रही होती हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत यूनिक टॉपिक है। वो उन लोगों के लिए है जिनकी शादी को काफ़ी अर्सा गुजर चुका है और उन्हें इनफर्टिलिटी का मसला है। तो मेडिकल साइंस, जो जदीद साइंस है, उसने इस मसले का हल भी किया है कि ऐसे कपल्स जिन्हें बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए जदीद साइंसी तरीके में एक तरीका है जिसको IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। ये किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन कपल्स के लिए IUI सजेस्ट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 4-5 ऐसी कंडीशंस शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम है या आपके हस्बैंड की जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल नहीं आती या जो भी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में आप IUI के ऑप्शन को सजेस्ट कर सकती हैं। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन अवेयर नहीं होती इस जदीद तकनीक से। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रॉपर एक आइडियोलॉजी देना चाहूँगी कि IUI बेसिकली होता क्या है। कोशिश करूँगी कि सिंपल अल्फाजों में आपको समझा सकूँ, क्योंकि ये वीडियो उन गांव देहात तक, उन रूरल एरियाज़ तक भी जा रही होगी जहाँ पे प्रॉपर अवेयरनेस ही नहीं है। अगर आपकी शादी हुई और आपको इनफर्टिलिटी के जैसे मसले मसाइल फ़ेस करने पड़ गए और शादी को साल 2 साल गुजर गए या शादी को मज़ीद साल गुजरते जा रहे हैं और आपके औलाद होने की जो एक चांस होता है वो कम होता जा रहा है, तो आप IUI को ज़रूर एक बार कोशिश करके शहर में और पाकिस्तान में ऐसे बहुत से इदारे हैं जो इनफर्टिलिटी किया करते, ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे IUI की सहूलत दी जाती है। ऐसी लेडी डॉक्टर्स हैं, ऐसे गायनोलॉजिस्ट हैं जो कपल्स को IUI की सहूलत देते हैं। अब ये IUI क्या है? आपके ही हस्बैंड का जो स्पर्म होता है वो वाइफ के यूट्रस के अंदर मेडिकली तरीके से डालना, इसको IUI कहते हैं। मैंने बहुत सिंपल लफ्ज़ों में ये बात कही है, सिर्फ अवेयरनेस के लिए ये वीडियो है, ताकि वो कपल्स जिनके औलाद नहीं है उनके यहाँ भी औलाद हो। क्योंकि औलाद तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, और शादी के बाद ये ख्वाहिश होना बहुत नेचुरल सी चीज़ है। तो क्या होता है कि ये किन लोगों को करवाना चाहिए? जिन्हें सबसे पहले, अगर एक औरत है और वाइफ़ है, उनके हस्बैंड में स्पर्म काउंट्स कम हैं, जिसे हम कहते हैं कि औलाद के जरासीम नहीं हैं या ना होने के बराबर हैं, और या तो हैं तो वो इतने हेल्दी नहीं हैं। तो इसमें हस्बैंड की एज भी काउंट करती है, या वो हस्बैंड जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जिनकी मनी पतली होती है। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं कपल्स को, जिसकी वजह से औरत कंसीव नहीं कर पाती। तो अगर हस्बैंड में स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सेमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं आती, तो आप IUI ट्राई कर सकती हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा गायनोलॉजिस्ट के पास, वो आपको डेट देगी। और ये पूरा प्रोसीजर क्या होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि किन कपल्स को करवाना चाहिए। दूसरा, वो औरतें जिन्हें प्रॉपर तरीके से एग मैच्योर नहीं होते, 35 साल से ऊपर की उम्र में शादी हुई है, या उन्हें PCOS का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खातून में प्रॉब्लम है, तो ऐसी खातून को भी IUI सजेस्ट किया जाता है कि अगर फ़ीमेल में कोई प्रॉब्लम है तब भी IUI आप करवा सकती हैं। अगर आपके अंडे ठीक तरह से नहीं बन रहे, या वो माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस अगर आपको है, एक ऐसी कंडीशन होती है जो ख़वातीन में होती है, तो इस कंडीशन में IUI करवाया जाता है। तीसरी कंडीशन है कि अगर आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसके हार्मोन प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहे, टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा हस्बैंड में आपके, और अगर ख़ातून के अंदर प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा या FSH नहीं बन रहा, प्रॉपर तरीके से अगर हार्मोन डिस्टर्ब हैं, प्रॉपर नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे कपल्स को भी IUI सजेस्ट किया जाता है। और तीसरी कंडीशन है कि अगर आपके हस्बैंड को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम हो या इसी से रिलेटेड कोई इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो, तब भी IUI सजेस्ट किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, फ़ीमेल या ख़ातून की जो बच्चेदानी है उस तक डायरेक्ट स्पर्म्स को पहुंचाया जाता है, और वो स्पर्म्स जो होते हैं वो हेल्दी स्पर्म्स होते हैं। हस्बैंड का स्पर्म सैंपल लिया जाता है, उसको लैब में जो
ख़राब स्पर्म्स होते हैं उनको अलग कर देते हैं, और जो अच्छे स्पर्म्स होते हैं, गुड क्वालिटी स्पर्म होते हैं, मोटाइल स्पर्म होते हैं, तो उनको पिक किया जाता है। वो डायरेक्ट खातून की या उसकी औरत की यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है, इंसेमिनेट कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन को IUI कहते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली ये प्रोसीजर होता है, लेकिन इसमें पूरा एक बाकायदा साइंटिफिक प्रोसीजर होता है। आपको कुछ बूस्टर्स दिए जाते हैं, कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं, आपकी बाद में फॉलोअप किया जाता है, तो इसके सक्सेस रेट ज़्यादा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आपकी बेऔलादी काफ़ी सालों की है, 5 साल 10 साल की है, और आपकी उम्र भी 35 साल 40 साल तक जाती है, तो फिर इसके सक्सेस रेट्स कम हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है शुरू में ही कि आपके हस्बैंड या आप में कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आगे जाकर भी ख़ास ट्रीट ना हो, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे सेंटर्स जाइए, ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए जो IUI को की ऑफ़र करते हैं, या IUI जो है उसकी ट्रीटमेंट देते हैं। तो शहर में बहुत सारे ऐसे मौजूद होते हैं सेंटर्स जो ऑफ़िशियली तरीके से हस्बैंड और वाइफ़ को औलाद की नेमत देते हैं। अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से बात करें तो इसमें कोई भी ऐसा गलत तरीका नहीं होता। आपके हस्बैंड के स्पर्म्स ही आपके अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, तो जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो उसको सिर्फ एक्टिवेट कर कोशिश करूँगी कि IUI के हवाले से आपको मज़ीद मालूमात दे सकूँ। अगर आप प्रेगनेंसी में किसी इशू से गुज़र रही हैं, या आपकी गुड न्यूज़ भी है, प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई इशू है, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो प्रेगनेंसी के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से होते हैं, इस हवाले से गाइडेंस के हवाले से होते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।